कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप कांड का मामला, देश भर में डॉक्टर्स ने किया बहिष्कार। हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाइक तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। कन्नौज में सपा नेता पर बच्ची से रेप के आरोप का मामला, देर रात चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची फॉरेंसिक टीम। अलीगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार, ट्रेनी महिलाओं का आरोप, उनके लिए आने वाली रकम अधिकारी जाते हैं हड़प। जालौन में शादीशुदा प्रेमिका से प्रेमी को मिलना पड़ा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाइक तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं और हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर पीड़िता को न्याय मिलने तक काम बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच आज से देश भर के सरकारी अस्पतालों में हालात और बदतर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर ने आज से ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज से देशव्यापी विरोध के साथ ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था और आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन धीरे धीरे अब डॉक्टरों का यह विरोध पूरे देश में फैल गया है। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से घटना हुई, बहुत ही बीभत्स घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में जो भी डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, उसके साथ साथ में जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं और आज इसी कड़ी में लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में भी सभी डॉक्टर्स हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। हमारे साथ सभी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर जो जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है उसको लेकर आप लोग अभी क्या कह रहे हो? मुद्दा फ़िलहाल सेफ्टी का है, सारे रेजिडेंट की सेफ्टी का है। यहाँ से लेके पूरे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहिया अस्पताल हो चाहे यूपी का हो, पूरे इंडिया के जो है जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का सवाल है। सेफ्टी का इशू न होने की वजह से इतना बड़ा जो है हादसा हो गया। सबको पता है कि जो है कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है, तो उसके बिना पे हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है हमें पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात हो रही है, पूरे इंडिया, पैन इंडिया बात हो रही है कि सब जितने भी रेजिडेंट हैं उनकी जो है सेफ्टी पूरी तरीके से हो। बिल्कुल। तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो बंगाल की घटना को लेकर, तो आप एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, धरना कर रहे हो आज, तो इसको लेकर क्या ओपीडी पर जो पेशेंट आए हो उनके लिए असुविधा होगी, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं कुछ की गई? इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है, आप फिर ओपीडी वाला आप जब जैसा होगा फिर उस हिसाब से बताया जाएगा, लेकिन पहले सरकार अपना एक्शन तो ले कि क्या करना है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो भी हीनियस क्राइम हुआ है हमारे कलीग रेजिडेंट के साथ, फीमेल के साथ, उसके अगेंस्ट प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे से कभी भी किसी भी रेजिडेंट की सेफ्टी इस तरह से हिंडर ना हो। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि जो भी वहाँ पे क्राइम हुआ है उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर जो बंगाल में जो घटना हुई है इसको लेकर आप लोगों की अभी जो मांगे चल रही हैं, इसके लिए क्या मांगे हैं आप?
मांगे तो यही हैं कि हमारी भी सिक्योरिटी, भाई वो वहाँ अगर कोई अपने वर्क प्लेस पर काम कर रहा है, वहीं पर अगर वो सेफ़ नहीं है तो ऑब्वियसली हम भी फीमेल वर्कर्स हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी ये हो सकता है, तो हमारी भी सिक्योरिटी, मतलब ये तो पैन इंडिया एक इशू है कि भाई हर जगह पर इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। सिक्योरिटी को लेकर सरकार को और जो हमारा हॉस्पिटल प्रशासन है उसको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपने वर्क प्लेस पर सिक्योर फील कर सके। काम करते समय नाइट ड्यूटी सबकी लगती है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ डॉक्टर्स की लगती है, उसमें कोई जेंडर बायस नहीं होता कि आप फीमेल हो तो आप रात में काम नहीं करोगे, वो सब कोई काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसको लेकर हमारे मन में भी डर है, भाई अगर वहाँ हो गया तो हमारे साथ भी नेक्स्ट हम भी हो सकते हैं, तो हम अपनी बारी का वेट नहीं करेंगे कि हमारे साथ होगा फिर हम आवाज़ उठाएंगे। तो ये हमारा एक सपोर्ट है जो बंगाल में हुआ है उसके खिलाफ। बिल्कुल। तो जिस तरीके की आप लोग अभी धरना कर रहे हो, तो क्या अभी सरकार, क्या अभी आपकी मांगे जो मांगे हैं इसको सरकार आप मान रही है, या प्रशासन जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो क्या कह रहा है? देखिए, इस चीज़ का जवाब तो सरकार ही देगी। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम अपने एकजुटता दिखा रहे हैं कि जो हादसा वहाँ हुआ है वो हमारे साथ ना हो, हमारे कलीग्स के साथ ना हो। ये किसी एक डॉक्टर के लिए नहीं है, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने वर्क प्लेस पे अब अनसेफ फील करेगा। इसलिए कि कल को जब रात को किसी महिला को अस्पताल में दिखाना होगा और वहाँ कोई फीमेल डॉक्टर अगर नहीं होगी तो जनता को ये पता होना चाहिए कि वहाँ वो फीमेल डॉक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी वर्क प्लेस पर ही सेफ फील नहीं कर पा रही हैं। ये कल को किसी मेल डॉक्टर के साथ भी हो सकता है ना, 4 अटेंडेंट आकर के, ये होती रहती हैं घटनाएं। आप तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंचती क्योंकि प्रशासन कभी डॉक्टरों का साथ नहीं देता है। तो हमारी जो आपका सवाल है हमसे, तो इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। तो ये थी हमारे साथ लोहिया के सभी रेजिडेंट डॉक्टर। इनका कहना है, साफ साफ कहना है कि जो बंगाल की विभत्स घटना हुई है, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके साथ हैवानियत हुई, तो कहीं न कहीं अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाएं हैं वो इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन हेमंत साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अलीगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दी जा रही ट्रेनिंग में लगातार भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जहां एक और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको लेकर जल जीवन मिशन के अधिकारी के नेतृत्व में इस मिशन को अलग अलग विधानसभा और गांव देहात क्षेत्र में चलाया जा रहा है। ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की जाती है, साथ ही उनको खाने पीने की तो बात छोड़ो, पीने तक का पानी नसीब नहीं होता है। उनके लिए आने वाले पैसे को जल जीवन मिशन के अधिकारी खा जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, महिलाओं का कहना है कि उनके लिए जो खाने पीने के पैसे आते हैं जल जीवन मिशन के अधिकारी खा जाते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? साथ दे रहे हैं और कहने का मतलब यह है उन महिलाओं का कि अगर जैसे वो ट्रेनिंग पे जाते हैं तो सुबह पहुंचने के बाद उन्हें पानी की व्यवस्था भी नहीं है और खाने की तो उन्हें 50 रुपए रोज मिलती है, उसमें से भी उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है और खाने पे नाम पर एक समोसा या 2 समोसे मंगा के उनको दे दिए जाते हैं। इस तरीके की बात महिला को आरोप लगाते हुए इस तरीके की बात कही जा रही है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा और गांव देहात क्षेत्र में चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन। ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की जाती है, साथ ही उनको खाने पीने की तो बात छोड़ो, पीने तक का पानी नसीब नहीं होता है। जालौन सिरसा कलार थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक शादीशुदा युवती का पास के गांव में एक लड़के से प्रेम संबंध चल रहा था। लड़की अपना ससुराल छोड़कर मायके में ही रहने लगी थी। एक दिन उसका प्रेमी लड़की से मिलने उसके घर पर आता है, लेकिन जैसे ही लड़की के घर वालों को इसकी भनक पड़ी तो उन्होंने लड़के को जबरन पकड़ के दोनों की घर में ही शादी करा डाली, जिसके बाद पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है। जालौन से महादेवा लोदेश्वर महादेव के दर्शन करने ऑटो से जा रहे युवक का एक तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक रोड पर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद मौजूद लोगों ने उसको उठाया और फिर 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरी
गाड़ी किनारे खड़ी थी, ये अचानक भैया को मारा, नहीं मेरा पैर भी फट जाता है। कहाँ को लेके जा रहे थे इसके? महादेवा लेके जा रहे थे। नाम क्या आपका? राजू। इसका रहने वाला, ये कहाँ का रहने वाला है? अब ये भैया लोग जाने इनके साथ में जो है। बोला जी। महादेवा। 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 आपका नाम क्या है? भगवती प्रसाद। गाँव? तिकोना। जिला? जालौन। कहाँ से आए हैं? जालौन से आए हैं, रायबरेली। अलीगढ़ में विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में किया गया है। आपको बता दें, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानंद ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर और मशीनों के निर्माण से संबंधित है। ऐसा काम जिसके लिए सामान्य रूप से मनुष्य बुद्धि की जरूरत होती है, जिसमें ऐसे डेटा शामिल होते हैं जिनका पैमाना लोगों के विश्लेषण से परे होता है। इस दौरान जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कई क्षेत्रों में किया जा सकता है और यह तकनीक हमारे जीवन को आसान बना सकती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने धन्यवाद करते हुए बताया, छात्रों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने और नए विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जिसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल कंसर्न्स के रूप में जानते हैं। जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के जनपद अलीगढ़ से लगभग 35 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया है। जनपद स्तर पर सबसे पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित कराकर जो प्रथम स्थान प्राप्त जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आज प्रतिभाग कर रहे हैं और जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने के पश्चात ये मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र का मामला है, जहां भाजपा नेत्री की जमीन पर कब्जा किया जा चुका है, जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि हाईकोर्ट में मामला जाने पर अब उसने भाजपा नेत्री के घर में अपने गैंग के साथ डकैती डलवा दी है, जिसमें लगभग 40 लाख का सामान गायब मिला है। इसके बाद अब तेजवीर सिंह गुड्डू और उसके गैंग ने दरोगा पर दबाव बनाकर पुराने मुकदमे में फाइल रिपोर्ट लगवा दी है, जिसमें वादी पक्ष के बयान तक नहीं लिए गए। इस पूरे मामले को लेकर आज भाजपा नेत्री अलीगढ़ मंडल के पुलिस महानिरीक्षक से मिली हैं, जहां से फाइनल रिपोर्ट को जांच कराने के आदेश के साथ आश्वासन दिया गया है। राम बाबू सिंह है, राम बाबू सिंह की वाइफ है अजय देवी। जहां ज़रूरत पड़ती है अधिकारियों के सामने तो वो अजय देवी पेश होती है। वो झूठे आरोप लगाना अपने आप को और सामने रोना गाना करती हैं, तो जिससे कि आदमी को लगता है कि महिला सही कह रही है, लेकिन जब तक तह तक जाते हैं तब तक जो है बाद में पता चलता है कि हाँ ये तो फ्रॉड है। आईजी साहब ने कहा है कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें 104 में अपने आप का बचाव करने के लिए अजय देवी और राम बाबू सिंह ने एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।